मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के माइनस विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बारे में ये मशहूर है कि ये दोनों खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी जो है वो घर की टीम समझते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो अपनी मोनोपोली इनने कायम की हुई है और ये अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और ये जो है वो समझते हैं कि हमें कोई भी और खिलाड़ी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, ना हमारे बैटिंग ऑर्डर को जो है वो चेंज किया जा सकता है और ये ओपनिंग से जो है वो किसी सूरत हटना ही नहीं चाहते। लेकिन अब जब मोहम्मद रिजवान से जो है वो ये चीज पूछी गई कि क्या आपने जो है वो ओपनिंग से हटने के लिए जो है वो इनकार किया था, तो मोहम्मद रिजवान ने इस चीज के लिए जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया और मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए जो है वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से जो है वो इनकार नहीं करता और मैं तो वो बंदा हूं जो है वो 8वें 9वें नंबर पर भी खेला और कोई पाकिस्तान का बैट्समैन बता दे जो 8वें 9वें नंबर पर खेला हो और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने एज ए ओपनर ही खेलना है और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने और बाबर आजम ने ही जो है वो ओपनिंग करनी है और हम खेलेंगे तो एज ए ओपनर ही खेलेंगे और हम अपनी जगह पे जो है वो किसी और खिलाड़ी को आने नहीं देंगे, चाहे पाकिस्तान हारता है तो हारे, चाहे कोई और जो प्रॉपर ओपनर है उसका कैरियर खराब होता है तो हो जाए, लेकिन हमने जो है वो ओपनिंग से नहीं हटना। तो ये मेरे बारे में और बाबर आजम के बारे में जो बातें की जाती हैं कि इन दोनों ने मोनोपोली कायम की हुई है और ये अपने शेल से जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहते, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो इन सारी बातों की तरदीद कर दी है और मोहम्मद रिजवान का तो कहना था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो कीपिंग छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी टाइम मेरी बॉलिंग की जरूरत हो तो मैं विकेट कीपिंग छोड़कर जो है वो बॉलिंग करने के लिए भी तैयार हूं। और जो मैंने पिछले दिनों जो बात की थी कि बाबर आजम और मुझे ओपनिंग से हटाने की जो है वो वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो वो शायद मैं सवाल सही से समझ नहीं पाया था और मैंने जो है वो उसका गलत जवाब दे दिया था। मेरा मतलब ये था कि मुझे और बाबर आजम को जो है वो ओपनिंग से हटाकर पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उठाना पड़ा। मेरा मतलब ये नहीं था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है हम दोनों ही पाकिस्तान टीम की आखिरी चॉइस है और हम ही ओपनर खेलेंगे और हमें ओपनर खिलाया जाएगा तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी। और खासकर मोहम्मद हफीज की तरफ से जो बातें की गई हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो ओपनिंग से नीचे हटाने के लिए जो है वो मुझे 2 माह लगे और 2 माह के तरले करने के बाद और हर जतन करने के बाद जो है वो बाबर आजम ओपनिंग से हटने को तैयार हुए और उन्हें 1 डाउन खेलने का जो है वो उसके लिए एग्री हुए। लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो इन सारी चीज़ों से जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई चीज़ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होती है तो हम उसकी चीज़ के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे जो है वो इस चीज़ में मोहम्मद रिजवान जो है वो दोगलापन दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं इस नंबर पर खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो कुर्बानी देना चाहता हूँ। तो वो लोगों को जतलाते रहते हैं कि मैं जो है वो ये काम करना नहीं चाहता, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो कुर्बानी दे रहा हूँ। तो भाईजान आप कुर्बानी क्यों ना दें, आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे, बैट्समैन थे और आपने जो है वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए और अपने पर्सनल एजेंडास को पूरा करने के लिए जो है वो अपने कंफर्ट जोन को पूरा करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए जो है वो एक ओपनिंग में जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान के जो सेटल्ड ओपनर थे फहर जमान जैसे मायनाज प्लेयर जो कि पावर प्ले को आपकी बनिस्बत जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको इसी वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है क्योंकि बाबर आजम और आप जो है वो पावर प्ले को उस तरह यूज नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से जो है वो आप पर क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप दोनों जो है वो अपने लिए खेलते हो और आप दोनों को जो है वो एक साथ नहीं खिलाना चाहिए। और जब साइम अयूब को जो है वो आपकी जगह पे आजमाया गया तो आपको जो है वो उस चीज से तकलीफ हुई और अब मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को चूंकि पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब स्ट्रांग बंदों के हाथ में आ गया और कप्तान भी अब पावर भी उनके हाथ से चली गई है,
तो मेरे ख्याल से इस वजह से मोहम्मद रिजवान जो है वो अब अपने बयानात भी जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाबर आजम का आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम की ओपनिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उनका भी कहना था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी जो है वो एज ए ओपनर ही खेलना चाहता था, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए जो है वो एज ए वन डाउन खेलने का फैसला किया। तो भाईजान आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं, तो ऊपर वाले जो ऑलरेडी हैं ही ओपनर और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो नीचे जाकर क्यों खेलें। आपको जो है वो फहर जमान जैसा होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी भी 7वें 8वें नंबर पर भी जो है वो खेलने के लिए तैयार हूं। जब आप जो है वो नीचे खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका अगर एक चीज को दिल करता है और आप अपनी जगह छोड़कर जो है वो अपने पर्सनल एजेंडास के लिए अगर ऊपर आना चाहते हैं, तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर है जिनने एज ए ओपनर जो है वो अच्छा परफॉर्म किया हुआ। तो आपकी दोनों की वजह से जो है वो उनको नीचे जाना पड़ा या उनको पाकिस्तान की टीम में जो है वो जगह नहीं मिल रही। और पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बेहतरी के लिए कोई काम होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सबका मकसद तो यही है कि पाकिस्तान जीते, तो अगर कोई चीज जो है वो ऐसी की जाती है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का भला होता है, तो आपको तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है वो आप उसमें रोड़े अटकाएं और आप ये कहें कि हमारे बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं चलती, ये हमारे घर की टीम है और इसमें वही होगा जो हम चाहेंगे। तो ऐसा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को नहीं करना चाहिए। बहरहाल मोहम्मद रिजवान ने जो है वो इस चीज से साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान टीम को जो है वो अपनी जागीर समझते हैं या उसमें बाबर आजम और मेरी इजारादारी चलती है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।